नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अब आज का वीडियो लेडीज के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं ना थैंक यू बोलना चाहता हूं दिल से दुनिया की हर उस लेडीज को, क्योंकि मेरा जो काम है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, कपड़े का काम है। और कपड़े के अंदर मेरा जो सिंगल पीस, चाहे मेरे पास में जेंट्स दुकानदार आते हैं खरीदने के लिए, अलग अलग जगह से खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन जो मेरा पीस लास्ट में जब जाके बिकता है, जहां पे वो पहना जाता है, वो एक लेडीज होती है। तो लास्ट पीस मेरा किसने खरीदा? एक लेडीज ने खरीदा। तो वहां पे उनकी बदौलत ही मेरी जो रोजी रोटी है, दुकानदारी है, वो उन्हीं की वजह से चलती है। तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जो आप, क्योंकि मैं भी सुनता हूं बाद में मेरे दुकानदारों से जो खरीद के मुझसे ले जाते हैं, जब मेरे पीस की तारीफ होती है, मेरे क्रिएशन की तारीफ होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीजें। और दिल से वापस मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं आपका, जो आपकी वजह से मेरा ये कारोबार चल भी रहा है और आपके आशीर्वाद से दिनों दिन बढ़ भी रहा है। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। प्लस आज आपके ऊपर ही सारा वीडियो होने वाला है, लेडीज के ऊपर ही, महिला के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ना आपकी कैपेसिटी कभी पता नहीं होती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है ये चीज, क्योंकि आप नॉर्मली क्या है ना, अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर मोस्टली यही चीज होती है कि आदमी और औरत के अंदर हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कि मतलब कि ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, मतलब कि ये चीजें मतलब चलती रहती है। घर घर की कहानी है ये, वहां पे भी चलता रहता है अभी नॉर्मल। लेकिन मेरा खुद का पर्सनली पता है क्या मानना है, कि एक लेडीज की जो कैपेसिटी होती है काम करने की, वो एक जेंट्स से 100 गुना ज्यादा होती है। ये पर्सनली ये चीज इसलिए नहीं बोल रहा मैं कि मेरा व्यापार कपड़ों का है इसलिए, ये सच में बात है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना अपने घरों में अपनी मम्मी को काम करते हुए, अपनी सिस्टर को काम करते हुए, तो हमें पता चलता है कि यार उनकी कैपेसिटी क्या है काम करने की। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो आपकी, जो काम एक मर्द बाहर आके करता है, जैसे हम लोग काम करते हैं, अधिकतर हम लोगों की आदत क्या होती है, हम घर में यही तो एक्सक्यूजेस देते हैं, हमेशा यही तो बहाने देते हैं लेडीज को कि यार हम बाहर जाते हैं, 12 घंटे कमाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं, घर आते हैं तो मतलब कि फिर आप क्या करते हो? आप खाना बनाते हो, साफ सफाई होता है घर का, वो छोटा मोटा काम, ये वो फलाना। तो ये चीजें हम हमेशा बहाने बनाता है, हर एक आदमी बनाता है इस चीज का। लेकिन फैक्ट ये चीज है, पता है क्या, कि एक आदमी जो बाहर आके काम करता है, जैसे मैं ये मेरा कारोबार संभाल रहा हूं, तो क्या ये एक लेडीज नहीं संभाल सकती है? सेम टू सेम काम आसानी से संभाल सकती है, क्योंकि उनके अंदर भी उतनी कैपेसिटी है जितनी एक आदमी के अंदर है। ये सच बात है। लेकिन एक आदमी सेम टू सेम वो काम जो एक लेडीज घर में करती है दिन में, उनके काम पे जाने के बाद में जो काम दिन भर वो करते हैं, वो एक आदमी एक दिन से ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट बात है, लिख के ले लो ये चीज। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी एक दिन से ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। वो वापस घूम फिरा के नहीं भाई, एक दिन शर्त लगा लो, चलो अपने अपने हस्बैंड से लगा लो, चाहे कि आप हमारा वाला कर लो, हम आपके वाला कर लेते हैं। तो आदमी एक दिन से ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगा जो एक लेडीज न जाने सालों से कितने टाइम से करते आ रहे हैं। और हमें संडे को छुट्टी मिल जाती है, आपको संडे को भी नहीं मिलती है। हम समझते हैं ये चीजें, क्योंकि मैं देखता हूँ यार अपने घरों में, जहां तक मेरी कोशिश होती है ना, मैं पर्सनली मैं घर में होता हूँ तो मुझे मेरे खुद के काम करने में शर्म नहीं आती है कभी भी। घर पे भी अगर मैंने किसी प्लेट में खाना खाया है, मम्मी अगर बाई चांस अपने रूम के अंदर वो रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उठना नहीं पड़ेगा वो प्लेट धोने के लिए। वो वहीं पे खाया, खत्म, सिंक में धोई और रख दी वापस। उनको पता भी नहीं चलता कि इसने कब खाया, कब धोया, कब रखा। तो ये चीजें हर मर्द के अंदर होनी भी चाहिए। ये मैंने सीखी कहां से? ये मेरे मेरे पापा से सीखी हुई ये चीजें। तो मुझे पता है ये चीज कि भाई ये अच्छी चीजें होती है घर में। तो लेडीज को सबसे पहले तो यार हर एंगल से सपोर्ट करना चाहिए, हर एंगल से। अगर आपकी लेडीज बिल्कुल सही है, आपके लिए बिल्कुल सारी चीजें हैं, तो फिर आप उनको हर एंगल से सपोर्ट कीजिए। अब अपन जो मेन बात करेंगे ना टॉपिक पे, आपका देखो थोड़ा सा ये आपके अंदर वो चीज लानी जरूरी थी कि भाई आपके काम करने की कैपेसिटी कितनी अच्छी है। तो अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझो कि यार आप वो चीज नहीं कर सकते जो एक आदमी करता है। आदमी पैसे कमा रहा है, आप नहीं कमा सकते। हाँ ठीक है, आपको बाहर नहीं निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से आप कर सकते हैं। कई लेडीज हैं, स्पेशली आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में कमेंट इतने आते हैं, फोन इतने आते हैं लेडीज के स्पेशली, कि भाई आप ये चीज गाइड करो हमें कि हम घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इस काम को बढ़ा कैसे सकते हैं। क्योंकि देखो अपन लड़ झगड़ के एक बार काम स्टार्ट कर लेते हैं घर में, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वो तो 50% काम अपन ने पूरा किया। अब बाकी का 50% जो है वो तब सफल होगा जब अपन उस काम को सफल बना देंगे। अगर उस काम को अपन ने सफल नहीं बनाया तो अपनी इमेज वापस वहीं पहुंच जाएगी जहां से अपन ने शुरुआत की है। और सारे लोग नेक्स्ट टाइम फिर अपने को सपोर्ट नहीं करेंगे कि यार नहीं, तुमसे कुछ होता तो है नहीं। वो चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, यही चीज बोलेंगे।
जो इफेक्ट है। तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है, चाहे स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम ले लो, स्टार्ट करने में टाइम ले लो, लेकिन जब कर लो तो फिर टूट के ऐसे गिरो कि मतलब ये चीज उनको सबको समझ में आनी चाहिए। जो इंसान आपका कहीं से भी थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप क्यों जिद कर रहे थे ये काम करने के लिए। तो ये चीज फिर दिखाना अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस चीज को कभी भूलना मत। अब देखिए, कपड़े का काम अगर आप घर से चालू करना चाहती हैं, एक सिंपल सी बात है, अगर आप लेडीज हैं, चाहे मैरिड हैं अनमेरिड हैं, घर से करना चाहते हैं अनमेरिड हैं, तो सिंपल सी बात है कि बाहर आना जाना भी बहुत होता है, मैरिड होता है, हर किसी लेडीज के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो बाहर ज़्यादा ग्रुप सर्कल बना सके या फिर नॉर्मली अपना दोस्त वगैरह बना सके, लेडीज़ के अंदर ही दोस्त वगैरह बना सके और अपना सर्कल ज़्यादा बड़ा बना सके ऑनलाइन पे, क्योंकि हर किसी को ऑनलाइन करना भी नहीं आता है। कितनी लेडीज़ ऐसी भी हैं जिनको ऑनलाइन मतलब मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं आता है, लेकिन वो भी कपड़े का काम करते हैं घर से अपने। तो उनके लिए भी ये मैसेज है। प्लस जिनका सोशल नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा है, जो एजुकेटेड है, बाहर भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी है, करते भी हैं, उनको भी अगर चालू करना है ये काम, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप अगर घर से चालू करना चाहते हैं, सबसे फर्स्ट काम अपना होता है कि एक छोटा सा बजट आप तैयार करें। उसके लिए चाहे आप थोड़ा लेट हो, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 ये बजट से बिल्कुल स्टार्ट मत करना घर में। सबसे बड़ी बात है ये। अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं, मिनिमम बजट मैं सजेस्ट करूंगा आपको 50,000 तक का। आप जरूरी नहीं है मेरे यहां से परचेज करो, ये जो मैं बात बता रहा हूं ये कुछ नहीं है कि यार 20,000 क्यों, इनको 50 का बोल देते हैं तो ये तो 50 का कर लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप मत करो, मेरे यहां से परचेज मत करो, लेकिन आप 50,000 से, अगर मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे जिन्होंने 15-20,000 का मंगाया, हमने उनकी जिद पे भेज भी दिया, बोला हमने उस टाइम भी बोला, मैंने पर्सनली फोन करके भी बहुतों को बोला है कि इस अमाउंट से मत कीजिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और न जाने कितने वीडियो में मैंने ये चीज बोली भी है कि आप इससे कम बजट में मत करो काम, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कितने के जिद के ऊपर मैंने भेजा, उनका रिजल्ट नहीं आया बिल्कुल भी। तो मुझे पता है ये चीज कि भाई इसमें कोई अमाउंट कम ज्यादा का मतलब नहीं है, लेकिन आपको इतना अमाउंट कम से कम पहले तैयार करना होगा। आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नहीं है तो आप चाहे वेट कर लीजिए थोड़ा। वैसे भी अपने हिंदुस्तान के अंदर तो हर लेडीज मतलब कि हस्बैंड के पर्स में से निकल ही जाते हैं थोड़े थोड़े, है ना, हस्बैंड को भी नहीं पता होता है ये चीज़ का। तो वो चीज़ें जैसे भी आप मैनेज करती हैं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप उनके पर्स से निकालो, लेकिन ऐसा है कि जैसे भी आप कर सकते हैं, आप अपना बजट मेंटेन करें। करने के बाद में बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं, बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, जो मतलब कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके ड्रीम्स की भी मतलब कि वो एक दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और उसमें साथ भी देते हैं कि भाई ये आपका ड्रीम है, आप अचीव करिए इसको, क्योंकि वो एक अच्छा वे है। आप घर से कुछ करना चाहते हैं तो वो बढ़िया चीज़ है यार। बहुत से हस्बैंड होते हैं ऐसा जो सपोर्ट करते हैं, और मेरी दिल से उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ है, आपने बजट अपना तैयार किया। बजट तैयार करने के बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या आइटम रखना है, आपके एरिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, आपको साड़ी रखनी है, आपको सूट रखने हैं, आपको कुर्ती रखनी है, आपको क्या रखना है। कोई भी ये जैसे 50,000 का जो बजट मैंने बताया, इसमें 2-3 आइटम का मिक्सअप मत कीजिए कि मैं साड़ी भी रख लूँ, सूट भी रख लूँ, कुर्ती भी रख लूँ। नहीं, आप डिसाइड कर लो, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है। अब दुकानदार कोई भी दुकान लेके बैठा है, वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक का माल अपनी दुकान में लेके बैठा हुआ है। तो एक सिंपल सी बात होती है कि अपन वो सारी रेंज मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो एक दुकानदार रख रहा है। तो एक कोई चीज, एक कोई रेंज ऐसी पकड़ के चलो, ये मेन पॉइंट है कि एक कोई भी रेंज ऐसी पकड़ के चलो, जैसे 200 से लेके 700 आपने पकड़ लिया मीडियम रेट, ठीक है। इस रेट के अंदर आप किंग बन के रहो वहां पे, मतलब क्वीन बन के रहो आप, कि ये रेट के मतलब कि बादशाह बन जाओ कि भाई ये चीज तो ये रेट मेरे पास में अच्छी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, अपन सारे कस्टमर कैप्चर करने जाएंगे, उतनी वैरायटी, अपन कम बजट है अपना तो उसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक रेट का क्राइटेरिया सेट कर लो कि आपके कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि इनके पास वो रेट का आइटम बहुत अच्छा मिलता है। उसी रेट में जितना डिजाइन है, जितने फैब्रिक आप नए नए मंगवा सकते हो वो मंगवाते रहो कंटिन्यू। एक बार अपनी छाप बनाओ कि इनके पास में ये चीज अच्छी मिलती है इस रेट के अंदर। क्योंकि देखो, अपन ने 1500 का भी रख लिया और 100 रुपए का भी रख लिया, तो अपना बजट बिखर जाता है, खाली बजट अपना बिखर जाता है उसमें। फिर वो चीज़ें, क्योंकि 1500 में भी आपने 4 पीस मंगाए तो 4 पीस में से कोई पसंद नहीं करेगा जब तक ऑप्शन नहीं दिखेंगे। और 100 वाले में भी आपने 4-8 पीस मंगाए, उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, कस्टमर को ऑप्शन नहीं दिखेंगे, तो उसमें से भी बच जाएगा। तो वो अपना बजट बिखर गया। अब रही बीच वाली चीज़, तो उसमें से थोड़ा बिका थोड़ा नहीं बिका तो डीमोटिवेट हो जाते हैं अपन खुद। तो ऐसा काम मत करना। ये चीज़ मेरे पे छोड़ दो, अगर आपको नहीं समझ में आए मेरे पे छोड़ दो। मैं, देखिए, ये मेरा कारोबार है, एक सिंगल अंश भी इस यहाँ पे गलत नहीं है किसी के लिए भी, एक सिंगल अंश भी। जो लोग मेरे को करीब से जानते हैं उनको पता है ये चीज़। तो मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आज तक देखो, मैंने जितनी, अगर मैंने 5-7 साल में कुछ भी ग्रोथ की है ना, वो सिर्फ एक सच्चे दिल की वजह से करी है। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग विमाग नहीं है मेरे अंदर, जितना आप लोग सोचते हो कि इसके बाद बहुत माइंड होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं।
वो सिर्फ एक साफ सुथरे चीज़ की वजह से ही ये ग्रोथ हुई है। और मैं बिलीव भी इसी चीज़ पे करता हूँ और सजेस्ट भी यही चीज़ करता हूँ हमेशा कि आप लोग भी इसी चीज़ के सहारे चलें, आगे बढ़ें। ग्रोथ थोड़ी सी धीरे होगी लेकिन इतनी सटीक होगी कि कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा और कभी भी आपको बैक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। कभी भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल लाइफ हो जाएगी आपकी और ग्रोथ करोगे आप अच्छे से, अच्छे वे में ग्रोथ करोगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो बजट का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि बस खाली पर्टिकुलर कोई एक रेंज पकड़ के चलें कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज में ही मेरे को मेंटेन रखना और अच्छा खासा मेरा नाम कमाना इस रेंज के अंदर, तो वो रेंज रखें। अब ग्रोथ कब नहीं होता है? जब अपन उसमें से आपने घर से काम किया है, ठीक है, आपने 50,000 रुपये चलो स्टार्ट कर दिया, लगा भी दिया। अब लगाने के बाद में आप आज आपने 500 का सेल किया, अगले दिन आपने कुछ सेल नहीं किया, उससे अगले दिन आपने 1,000 रुपये का सेल किया, उससे अगले दिन फिर कुछ सेल नहीं किया। तो आपने क्या किया? वो पैसे को इकट्ठा करना सीखना। एक पहले भी वीडियो में बताया, उस पैसे को आप अपना जो भी ये बॉक्स बना लो, उसमें इकट्ठा करना सीखो कि भाई ये मैंने 500 किए, ये इसी के हैं, ये मैंने आज 1,000 किए, ये इसी के हैं। तो उसके अंदर वो 1,000 मतलब 1,000 आपके प्रॉपर नहीं गए, उसके अंदर आपकी कमाई भी गई है उसके अंदर। तो वो मतलब कि 30%, चाहे 25%, चाहे 40% आपकी जो भी कमाई है वो भी उसमें गई है। तो आपका माल जब आप 15 दिन बाद आपको लगेगा कि अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं है, आधा पर्दा माल बचा है, कुछ नया होना चाहिए, उस टाइम वो अमाउंट आपके काम आएगा, वो अमाउंट आपका व्यापार बढ़ाएगा। उस टाइम आपको पता चलेगा उस अमाउंट की अहमियत क्या है जो आपने इकट्ठा की इतने दिन से। उसी को अगर आपने खर्च कर दिया दूध लाने में कि ले 500 रुपये 2 थैली दूध की ले आओ, या फिर कहीं पे भी कुछ भी छोटा मोटा सब्जी है इस डब्बे में से निकाल लेते रहते, सब्जी लाने गए तो ले लिया, तो वहाँ पे फिर वो व्यापार बेचारा कहाँ ग्रोथ करेगा? वो ऐसे बट के पैसे वो खत्म हो जाएंगे और जो बचा कुचा माल है वो आपके पास पड़ा रहेगा, तो वो तो कभी ग्रोथ नहीं करेगा, वो घर में यूज़ करने पड़ेंगे बचे हुए पीस। तो ये चीज़ है। 40% 50% तक माल बिकता है, बिकते ही आप उसका नया मंगाओ। वो रोटेशन टूटा और आपकी दुकानदारी टूटी, इसको मतलब कि कोई भी दुकानदार नहीं बताएगा शायद ये चीज़ें, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बार ले जाओ उनसे, उनका काम ख़त्म हो गया। मेरे यहाँ पे भी ऐसे आओ और मैं अगर इस सोच का आदमी हूँ कि भाई मेरे से एक बार लो, मैंने मेरा काम कर दिया, अभी ये जाने इनका काम जाने, तो वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को करो इस चीज़ में और फिर देखो मिल के कितना अच्छा काम करते हैं आगे जाके। मैं देखो कुछ सोचा है मैंने इसी टाइप की, मेरी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकलेगी, ये फैक्ट है कि मतलब कि मुझे कोई लालच का एक पैसा, सिंगल पैसा भी नहीं चाहिए, सिंगल। तो बस आप मिलके करो यार, काम कर लेंगे यार, खुद की मेहनत होती है, सब चीज़ें करें कर लेंगे। इस हिसाब से एक बार मैनेज करो अपने बिजनेस को। और बाकी लेडीज़ जितनी भी हो, दिल से काम करो, घर से आपको करना है आप करिए, स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आती है मुझे पता है, बजट नहीं होता है, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि सपोर्ट नहीं करते हैं घर में, क्योंकि कई अधिकतर जैसे मैंने बताया कि कई गांव से भी होते हैं, कोई देहात से भी होते हैं, कोई छोटे कस्बे से हैं, कोई चलो बड़े शहरों में फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन छोटी छोटी जो जगह है इंडिया में आज भी वो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कतें आती है। कोई घर से सपोर्ट नहीं मिलता उस चीज़ में, नहीं कईयों का वट ऐसा होता है कि भाई नहीं, घर से काम, हमारी लेडीज़ काम नहीं करेगी घर से, ये चीज़ें भी होती है, सारी चीज़ होती है। मानता हूँ, समझता हूँ। अगर ऐसा है तो उनको अच्छे वे में, अगर कोई भी जो आपको रोक रहे हैं उनको अच्छे वे में कन्विंस करो तो ये चीज़ें मतलब आपको वर्थ करेगी। और ठीक है, कई बार होता है कि अगर कोई जो आपको सपोर्ट बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं और सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक आधी चीज़ में इसमें आप वो मना कर रहे हैं और आपको कमी कुछ नहीं लगने दे रही लाइफ में, तो उनकी बात भी मान लेनी चाहिए यार, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा अगर आपको लगे कि नहीं यार ये बिल्कुल सही अपने लिए हमेशा करते हैं, बोलते करते हैं, तो उनकी बात भी मान लेनी चाहिए, वो कोई टेंशन नहीं है। फिर कोई बात नहीं, एक आधा सपना अगर टूट भी गया किसी की वजह से तो वो नहीं है, वो फिर प्रेम की बातें होती है यार आपस में, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं करने बिल्कुल भी आपस में, लेकिन आपस में बैठ के डिस्कस करके अगर ये काम आप करना चाहते हो तो इस वे में कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आता है पूछिए, करिए, भाई समझ के पूछिए, बेटा समझ के पूछिए, आप पूछिए, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर दिल से करना चाहते हो तो। बस इतना सा वीडियो था आपके लिए, और बाकी आप करो। और बाकी जो रेस्पेक्ट है आपके लिए वो तो भगवान को पता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी लाइफ में भी। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।